मेंस में इसको बोला जाता है एयूसी। एयूसी का फुल फॉर्म एरिया अंडर कर्व। बहुत बेसिक है इस चैप्टर के रिक्वायरमेंट। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप नंबर 1 जो हम लोग कवर कर लेंगे, चैप्टर खत्म करना है तो टाइप 2 लिख के देता हूँ, और दिस इज जो टाइप 3। ये मैं पर्पजफुली बता रहा हूँ एमएसटी सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोई ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाता है चैप्टर ये। टाइप 1 में क्या होगा, पहले एरिया ड्रॉ करना है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस का काम है एरिया निकालना। कभी कभार वॉल्यूम भी पूछ लेते हैं, तो वो लास्ट में कवर अप कर दूंगा। अगर किसी ने पूछा कि एरिया निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये रहा एक्स, और वाई के साथ पूछा तो यहाँ पे तुम्हारा डी वाई आएगा। एक्सिस की बात कर रहा हूँ, वो बता रहा है कि एरिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे तुम्हारा डी एक्स आएगा। और एरिया अगर बोला गया है निकालो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो यहाँ पे तुम्हारा डी वाई आएगा, ठीक है। डी एक्स एंड डी वाई। बात यह है कि अगर एरिया एक्स के साथ बोला गया है तो यहाँ पे डी एक्स आएगा, और यहाँ पे अगर डी एक्स आया तो अंदर तुम्हारा वाई आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा एरिया। लाइकली अगर एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बोला गया है तो यहाँ पे तुम्हारा डी वाई आएगा। बाहर अगर वेरिएबल अगर वाई के साथ है तो अंदर जो आएगा वो होता है तुम्हारा एक्स। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैटर एक्स के साथ है या मैटर वाई के साथ है इंटीग्रेशन वाला, तो अल्टीमेटली उसके लिमिट्स भी तो एक्स में होंगे। तो x1 से लेके x2 और y1 से लेके y2। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पॉइंट दिए जाएंगे, x की वैल्यू 1 से लेके 3 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एरिया बताओ, बात खत्म। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइप नंबर 1 है। कैसे, या तो क्वेश्चन में तुमको एक्सिस दिया जाएगा, ठीक है, या वाला फिर ये वाला। नहीं, एक्सिस अगर नहीं दिया तो तुमको लिमिट्स दिए जाएंगे। अब लिमिट्स दिए हैं तो लिमिट्स होते किसके हैं, अगर सपोज एक्स के लिमिट्स दिए तो ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अगर लिमिट्स अगर वाई के दिए तो ऑब्वियसली एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालने के लिए कहाँ जाएगा तुमको। क्वेश्चन कैसे होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस ओवर एक्स इक्वल्स टू 1 टू एक्स इक्वल्स टू 2। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस दिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आता है इसके। ये बेसिक क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 का इस चैप्टर का। उसमें बोला ये जाएगा तुमको, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस ओवर x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। मैंने बोला था क्वेश्चन में अगर एक्सिस दिया जाएगा या फिर पॉइंट्स दिए जाएंगे, यहाँ पे दोनों दिया है, ठीक है। तो आंसर आएगा तुम्हारा x से लेके 1 से लेके 2 है, तो यहाँ के आ गया 1 से लेके 2। एक्सिस x है तो ऑब्वियसली यहाँ पे dx आएगा, और यहाँ पे अगर dx आया अंदर तुम्हारा y रहेगा, ये रहा y। और इसमें इस y की वैल्यू देखो, y का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उठा दो यहाँ पे तो इधर आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट चेक कर लो 1 से लेके 2, आंसर जो भी आएगा वो आंसर। 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, तो आंसर है 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, खत्म। ये टाइप नंबर 1 है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई नहीं। एक्स रेस टू एन का या फिर साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाता है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है निकालना। ये टाइप नंबर 1 है, ठीक है। अब टाइप नंबर 2, ये भी टाइप 1 का छोटा सा मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें बोला ही जाता है, बस इतना याद रखना, एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0। बस यही एक बात है, खत्म। एक्स एक्सिस पे y 0 है, y एक्सिस पे x 0 है। पहले वाले टाइप में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन में या तो वेरिएबल दिए जाएंगे, मतलब एक्सिस दिए जाएंगे, या फिर वेरिएबल के वैल्यूज दिए जाएंगे, x कहां से कहां, y कहां से कहां। अब सेकेंड वाले टाइप में यही तुमको निकालना पड़ेगा, वो तुमको एक्सिस देंगे, बस तुमको ये वेरिएबल निकालने पड़ेंगे। और निकालोगे कैसे, इस वाले इक्वेशन से, लाइक ऐसा कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ए बी बी y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। देखो क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में तुमको एक्सिस दिया गया था या फिर पॉइंट दिया गया था। इस वाले में इक्वेशन दिया जाएगा, एक्सिस दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास लिमिट्स नहीं होंगे। तो निकालोगे कैसे, इस वाले इक्वेशन से कि x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, बाकी सब यही फंड है। कैसे, अब यहाँ पे x एक्सिस दिया गया है एंड तुमको अच्छे से पता है x एक्सिस पे तुम्हारा y 0 होता है, और y अगर 0 हो गया तो ये क्या बना, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और ये अगर 2x माइनस एक्स स्क्वायर बन गया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या बन रही, दो वैल्यूज चाहिए मुझको। पहला वैल्यू बनेगा x इक्वल टू 0, दूसरा वैल्यू बनेगा x इक्वल टू 2, बात खत्म। और 0 और 2 बन गया, देखो तुम्हारे पास एक्सिस अवेलेबल है,
तुम्हारे पास लिमिट्स अवेलेबल है, कैसे करेंगे, लगा दो फिर। एक्स के लिमिट्स आ गए तो यहाँ पे रख देते हैं थोड़ा कॉर्नर में, इंटीग्रेशन में एक्स के साथ है तो यहाँ पे आ गया dx, और इधर dx आया, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2, और अंदर तुम्हारा y आने वाला है क्योंकि बाहर अगर dx है तो अंदर y होता है, और y कौन है यहाँ पे, ये रहा तुम्हारा y, सॉरी कहाँ गया y का इक्वेशन, ये रहा y का इक्वेशन, तो लिख दो फिर, ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेट करा दो, बात खत्म। ये टाइप नंबर 2 है। अब टाइप नंबर 3 में सीन ऐसा है, देखना टाइप नंबर 3 में क्या करेंगे, एक नहीं दो कर्व दिए जाएंगे, खत्म, इतना ही चैप्टर है तुम्हारा, 2 कर्व्स, बस ये ज्यादा पूछा जाता है। अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो मोस्टली इस पे आता है या फिर इस पे आता है, ये बहुत रेयरली आता है क्योंकि बेसिक है। इनकेस आ गया, तुम लोग प्रिपेयर होना चाहिए सबके लिए। तो क्या है टाइप 3 में, एक नहीं दो कर्व दिए जाएंगे, एक्सिस सेम रहेगा, बस यहाँ पे ऐसा है कि वही एरिया बाउंडेड बाय, ये वही अगर मैटर एक्स के साथ है, बोला गया है कि तुमको निकालना है एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। एक्स अगर एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली लिमिट उसके एक्स क्या होंगे, x1 से लेके x2, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहां पे इस वाले पॉइंट में अगर एक नहीं दो कर्व अगर दिए हैं तो इस कर्व को सॉल्व करने का अंदर तुम्हारा खाली y था, इस बार y नहीं आएगा, दो कर्व है इसीलिए y1 माइनस y2। लेकिन एरिया का भी निगेटिव नहीं होता इसलिए उसको मॉड लगा देता है बाहर से, एरिया निगेटिव नहीं होना चाहिए इसीलिए। और वही अगर तुमको बोला गया एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस तो यहाँ पे dy आएगा, और लिमिट्स होंगे तुम्हारे ऑब्वियसली y के, y1 से लेके y2। अगर देखो मैंने बोला है कि बाहर अगर dx है तो अंदर तुम्हारा y आएगा, बाहर अगर dy है तो अंदर तुम्हारा x आएगा, वैसे ही यहाँ पे dx था तो y आया, लेकिन दो अलग अलग कर्व थे इसलिए दोनों कर्व के बीच का एरिया, और अगर dy आया है मतलब y आया है तो अंदर तुम्हारा x आएगा, तो आंसर बनेगा x1 x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2, जो भी आएगा निकाल लो कोई बात नहीं। लेकिन आंसर अगर निगेटिव आया बस उसको पॉजिटिव लिखना है लास्ट में, खत्म, इतना ही चैप्टर है सीटी का। क्वेश्चन करते हैं इसके, पहले एक बार देख लो। टाइप नंबर 1 में लिमिट्स दिए जाएंगे, ठीक है, टाइप नंबर 2 में लिमिट्स निकालने पड़ेंगे, और टाइप नंबर 3 में भी एक नहीं दो कर्व दिए जाएंगे, और वो दोनों का कर्व का इक्वेशन तुम्हारे सामने रहेगा, उस इक्वेशन सॉल्व करके तुमको लिमिट्स निकालने हैं। मैं तीनों के क्वेश्चन करके दिखाता हूं एक एक, फिर तुम लोग के लिए क्वेश्चन देता हूं। ओ एक सेकेंड, ठीक है, देखो इक्वेशन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equals to x cube from x equals to 0 to x equals to 2। ये पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो लिमिट्स रेडीमेड अवेलेबल है, और कहां से कहां दिए हैं, 0 से 2, और जहां पे लिमिट्स किसके हैं, x के लिमिट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारा dx आएगा, लिमिट 0 से 2 है। और अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि मैटर अगर x का है, आई मीन बाहर अगर dx है तो अंदर तुम्हारा y आएगा, और y आ रहा है, ये रहा y का वैल्यू, बन गया x क्यूब, लिमिट रख दो फिर, एक्स क्यूब का वैल्यू x टू द पावर 4/4, ये तुम्हारा 0 से 2 था, आंसर इज 16/4, 16/4 मतलब 4, खत्म, टाइप नंबर 1। ये रहा टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन। टाइप नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट ईयर क्वेश्चन है सीईटी का, x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y एक्सिस, या x एक्सिस कर लेते हैं, x एक्सिस। ये रहा क्वेश्चन। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में तुमको लिमिट्स रेडीमेड दिए गए थे, तुम देखो 0 से 2 था, इस वाले में इक्वेशन दे के रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन कहां से कहां, मतलब लिमिट दिए नहीं है, किसके साथ बाउंड किया है, एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया है। इसमें फिगर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल बेसिक के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ अगर मेन से क्वेश्चन है तो उसमें फिगर से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब x माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे तुम्हारा x एक्सिस है, तो ऑब्वियसली लिमिट निकालने के लिए तुमको पता है x एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू 0, y 0 करवाओ तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये 0, ये x माइनस एक्स स्क्वायर, दो वैल्यूज चाहिए क्योंकि मेरे को दो लिमिट चाहिए होता है, कॉमन निकाल के कैंसिल करना, तो आंसर क्या बनेगा, x का वैल्यू बनेगा 0 या फिर x का वैल्यू बनेगा 1, आ गया। अब लिमिट तुम्हारे सामने है तो ऑब्वियसली वही फिर से एक बार 0 से 1, यहाँ पे तुम्हारा dx आएगा, और बाहर अगर dx है तो अंदर तुम्हारा y आएगा, जिसमें y का वैल्यू दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर लो, जो आंसर आएगा वो आंसर। टाइप नंबर 3, अब इसमें क्या है, एक नहीं दो कर्व दिए जाएंगे, कैसे, फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, जिसे बोला गया है y इक्वल टू एक्स लाइन है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, दो अलग अलग कर्व है, ठीक है। अब इनके बीच का एरिया निकालना है, ग्राफ से जाओगे ये तुम्हारा ऐसा दिखेगा कुछ, इस लेकिन ऐसी जाएगी, ये वाला एरिया निकालना है, इस पर कोई जरूरत नहीं है,
देखो y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है। दोनों को अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करना है, लिमिट्स निकालने के लिए सॉल्व करना है। कैसे करोगे, दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सॉरी इक्वल है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेकिन तुमको x के दो वैल्यूज चाहिए, ये काटना मत, ऐसे ये नहीं करना। नॉर्मली इसको एक साइड लेके जाओ तो आंसर बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो x का पहला वैल्यू बनेगा 1, दूसरा वैल्यू बनेगा 0। अब ये बन गया है तो लगा दो इंटीग्रेशन में, ये आ गया तुम्हारा dx। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 1 है। और अंदर मैंने बोला था बाहर अगर dx है तो अंदर y आने वाला है, लेकिन इस बार एक नहीं दो कर्व है, तो आंसर बनेगा y2 माइनस y1। तो आंसर लिख दो x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर करो या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करो, बात एक ही है। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही था, बस देने के तरीके अलग अलग है। ये तुम्हारा लेवल आई मीन टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया, ये तुम्हारा टाइप 3 का क्वेश्चन बन गया। बात खत्म, इतना ही है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। पूछना है किसी को कुछ? आवाज तो सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? चलो आ जाओ, क्वेश्चन करो फिर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू पाई। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। करके दिखाओ। बेसिक है, एक बार तुम लोग सेट हो जाओ। मेरे को लगा तुम लोगों ने कर लिया होगा, ऐप में इसके वीडियो अवेलेबल थे। इसके शॉर्टकट्स भी है, जो देता हूँ मैं, लेक्चर खत्म होते होते शॉर्टकट भी दे दूंगा। हाँ सर, बोलो सर। सुन रहा हूँ मैं, टेल मी। एरिया माइनस नहीं होता यार, एरिया पॉजिटिव लिखना है उसका। जो भी कुछ आएगा ना तुम्हारा, उसको पॉजिटिव कर दो बस। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए। एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको प्लस कर दो। +2, ओके। हमने किया था ना ये। डायरेक्ट टाइप कौन सा है, टाइप 1 या 2 है? ये टाइप कौन सा वो बताओ, टाइप कौन सा है? टाइप 1 है तो कर लो ना फिर। टाइप 1 में क्या जाएगा तुम्हारा, क्या है, y इक्वल्स टू थीटा dx आएगा तुम्हारा, की लिमिट्स दी है कहाँ से कहाँ, 0 से पाए। अंदर कौन है तुम्हारा, साइन x। अब ये हो गया, ये इंडेफिनेट का काम खत्म, आई मीन एप्लीकेशन काम खत्म। हमने ये देखा भी तो था कि अगर क्वेश्चन में अगर तुमको ये दिया गया है, राइट, अगर तुमको ये दिया है कि 0 से, मतलब आई मीन नोट दिया है यहाँ से, तो हमारा इंडेफिनेट, अब सॉरी ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, एप्लीकेशन वाला। अब 0 से पाई को सॉल्व करना है। याद करो रिडक्शन फॉर्मूला, साइन को फर्क नहीं पड़ता, अगर ये कॉस होता तो आंसर 0 हो जाता, क्योंकि कॉस का पावर और डिग्री आया। लेकिन यहाँ से 0 से पाए तो साइन को फर्क नहीं पड़ता, वो ट्वाइस कर देता है। तो ये बन गया तुम्हारा, देखना, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, और यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स है। और 0 से पाई/2 में साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1। भूल गए क्या? ये नीचे भी 1 ऊपर भी 1, हम 0 यूज नहीं करते। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज 2 यूनिट्स, खत्म। ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ऐसा आता, फिर ये ऐसा बन जाता, तो 2 इंटू नीचे आता 2, ऊपर आता 1, इवन पावर है इसलिए पाई/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आता पाई/2। ये अगर ऐसा होता sin टू द पावर 6x, कैसे करते, फिर वही 0 से लेके पाई sin टू द पावर 6 आया, ये 2 तुम्हारा नीचे आ गया, sin टू द पावर 6 है, तो आंसर ये 2 इंटू 6, नीचे 6 4 2, हम 0 यूज नहीं करते। ऊपर वाला 5 3 1 इवन है इसलिए पाई/2, 2 से 2 कटा, बाकी जो भी आंसर आएगा वो आंसर। भूल गए क्या, हुआ था ना अपना लास्ट टाइम डेफिनेट में। चलो अगला वाला कर लो। y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन जो है मेरे सामने, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x ए बी बी। शॉर्टकट है मेरे पास इसका, लेकिन तुम लोग पहले सॉल्व कर लो फिर शॉर्टकट देता हूँ। 2012 का क्वेश्चन है सीईटी का, 2012 एमएसटी सीईटी पीवाईक्यू है। y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का, दोनों के बीच का एरिया निकालना है। लगा लो, चलो बताओ जरा आंसर क्या आएगा। ऑप्शन था 64/3, 32/3, 16/3, 8/3। आ जाओ ऑप्शन। 64/3, ओके।
और किसी का आया है? 64/3, ओके। आया किसी का? देखो कैसे कर रहे हो, पहले लॉन्ग कट करके दिखाता हूँ, मैं इसका शॉर्टकट देता हूँ, शॉर्टकट से आसान जाता है सॉल्व करना। सबसे पहले तो एक ऑब्जर्व करो, दो अलग अलग कर्व थे, ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो पैराबोला भी कैसा है, ये वाला पैराबोला है वैसा, राइट साइडेड। और ये रे वाई इक्वल टू एक्स की लाइन। तो ये रे निकालना था, इधर वाला, ये वाला निकालना था, जो अभी पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करें फिर? सॉल्व कर लो दोनों का। यहाँ पे एक्स का वैल्यू वाई है, देखो एक्स का वैल्यू वाई है, उठाओ रखो इसके अंदर। तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y। एक साइड लेके जाओ तो वो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 8 बना देगा। तो y का पहला वैल्यू 0, y का दूसरा वैल्यू 8। बस इस बार मैंने y में सॉल्व किया है। अब लिमिट अगर y में है तो ऑब्वियसली यहाँ से 0 से 8 जाएगा, इधर तुम्हारा dy जाएगा। और बाहर अगर y तो अंदर तुम्हारा x आने वाला है, तो यहाँ पे x कोई भी ले लो ना, कोई भी x ले लो। तो इसमें x का वैल्यू क्या है, y, तो मैं लिख देता हूँ y माइनस वाई स्क्वायर बाय 8। ये वाला x का वैल्यू यहाँ से वाई स्क्वायर बाय 8 आ गया इधर, इंटीग्रेट कर लो। y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 24। लिमिट रख दो तुम्हारा 0 से लेके 8, जो भी आंसर आएगा वो आंसर। ठीक है, इसके बाद अब ये नहीं करना, ये इसके बाद ये नहीं करना। अगर ये ऐसा शॉर्टकट है लिख लेना कहीं अपने बुक में, y इज इक्वल टू एम एक्स एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर लिमिट रहे। एक लाइन है, दूसरा वाला पैराबोला है, लेकिन उसका शक्ल भी देखना, y इक्वल टू एम एक्स है और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर है, इनके बीच में अगर ए बी भी पूछा गया, ए बी भी माने एरिया बाउंडेड बाय, इसका शॉर्टकट होता है 8/3 ए एम क्यूब। 8a/m³ आई गेस, 8a/m³ है, सॉरी। ठीक है, लिख लो वापस से एक बार, 8a/3m³, ये शॉर्टकट है। ए कैसा होता है, यहाँ से ए आएगा, एम कहाँ से, यहाँ से आएगा, एक बार चेक कर लेना यही है क्या। फिर से गलत हो गया क्या, 8a² / 3m³ होगा फिर। क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ मैं, 8a² / 3m³। अब चेक करके देखना, तो ये आंसर है 8a² / 3m³, आई गेस ये सही है। उसमें क्वेश्चन देख रहा था जब तक, यही है, डन है। 8a² / 3m³ यही है, लगा के देखो। m माने कहाँ से, इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप 1 है, तो 8/3 ये बन गया 1 ए स्क्वायर। ये 4a का वैल्यू होता है, ये 4a का वैल्यू होता है 8। भूल गए क्या, देखो ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये 4a का वैल्यू अगर 8 है, a कितना बना 2, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर कितना बना 4। सही है ना, 32/3 आंसर है क्या इसका। आंसर कितना है इसका, 32/3 है। आंसर कितना है, 64/3 है या 30। एक सेकंड में बोल देख के बोलता हूँ, 8a² / 3m³ ये सही आंसर है इसका। लेट मी फाइंड द सॉल्यूशन। क्या आंसर है इसका, 32/3 आंसर है इसका, 32/3, नॉट 64/3, 32/3। ठीक है, सुन रहे हो ना, आवाज है, am I ऑडिबल। हाँ, तो ये क्या बनेगा, 8a² / 3m³ लगा दो। शॉर्टकट देखो उसका कैसा यूज करना है। ये तुम्हारा 4a का वैल्यू 8 है, तो 4a अगर 8 है तो a कितना बना, यहाँ से 2 रख के देखो, शॉर्टकट आ जाएगा आंसर। और वही अगर पैराबोला अगर चेंज हुआ, देखो इधर लिख देता हूँ, पैराबोला अगर ऐसा बना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स है और x² इक्वल्स टू 4ay है, इसके लिए क्या था ये, y इक्वल टू एम एक्स और x² इक्वल टू 4ay के लिए कुछ है क्या, नहीं। 1/6 a² m³ ऐसा कुछ है, तो एक बार इसको क्लियर करते हैं। 1/6 a²m³, ठीक है, देखते हैं इसको, होल्ड पे रखते हैं। ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, 1/6 a²m³ चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन होगा अपने पास, इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स एंड x² इक्वल टू वाई, इसका एरिया निकालना है। कर लोगे, एक काम कर लो, मैं 4y देता हूँ,
एरिया निकालो जरा नॉर्मल मेथड से, फिर शॉर्टकट चेक करते हैं इसके लिए। 1/6 वही है क्या? 1/6 a² m³ शायद यही है। 1/6 आ रहा, फिर शॉर्टकट गलत होगा फिर। नहीं वो y=, नहीं यार क्या था वो, ऐसा कुछ था शायद वो, a² नहीं, ये तो सही था। एक बार देख चेक करते हैं इसको, शॉर्टकट बना लेते हैं अपन, ठीक है। देखो पहले नॉर्मल मेथड से करके देखते हैं आंसर क्या आता है, फिर शॉर्टकट बनाते हैं। इससे रैंडम बनाया मैंने क्वेश्चन को। दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड चेक कर लो, इनके बीच का एरिया निकालना है। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ज्यादातर ये सीटी में पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, y=x, x²=4y है। रख के देखते हैं। x² = 4x मैंने इस y को x से रिप्लेस करवाया। अब y²4x, तो x का पहला वैल्यू बन गया 0, दूसरा वैल्यू बन गया 4, तो आ गया लिमिट 0 से 4। तो इंटीग्रेशन 0 से 4 है, ये आ गया तुम्हारा dx, अंदर तुम्हारा y आएगा, तो y1 माइनस y2, तो x माइनस, सही है। x²/4 कैसे आया, मुझको यहाँ पे y चाहिए था, y, और यहाँ से y मिला, इसने डिवाइड मारा, इसको आ गया डिवाइड। इंटीग्रेशन करते हैं, x का इंटीग्रेशन x²/2, x³/12, लिमिट चेक कर लो जरा, 0 से 4 है, तो आंसर 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 64/12। तो 12 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं। 96 माइनस 64 कितना होता है, 16 नहीं 92 ना, 92 माइनस 64/12 कितना आएगा आंसर बाय द वे, 8, 28 आई गेस, 28/12, दैट इज 7/3। एक बार क्रॉस चेक करना मेरा कैलकुलेशन सही है क्या, कैलकुलेशन बताना जरा, सही है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। 7/3, तो शॉर्टकट जो था, शॉर्टकट क्या बोला था मैंने, 1/6 a²m³। तो ये शॉर्टकट ना थोड़ा ऑथेंटिक हो, मतलब ये नहीं होते, रिकॉल रिकॉल होते नहीं प्रॉपरली। a², ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, m³ कितना है 1, तो आंसर 1/6 आएगा शॉर्टकट से, लेकिन मेरा 7/3 है। ओके, इसलिए तो पूछा, तो मैं इसलिए पूछा क्रॉस चेक करो। 96/64 कितना आ रहा है वापस, 24 या 20, नहीं 32 आएगा गेस, 32 सही है क्या, हाँ। तो 8/3, 4 8 32, 4 3 12, 8/3, तो शॉर्टकट में कुछ गड़बड़ होगी फिर। हम्म, ये a/4, इसको, वो नीचे क्या था यार वो शॉर्टकट, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देता हूँ, एक बार शॉर्टकट बना लेता हूँ इसका, कुछ क्वेश्चन ढूंढता हूँ। 2 सेकंड देना, शॉर्टकट बताऊंगा मैं तुमको, है मेरे पास, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है 2010 का क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी का, तुम एक सॉल्व कर देते, शॉर्टकट बनाता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x²=y एंड y=4x। देखो सेम क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है सीईटी का। 1/3, 32/3, 8/3, 16/3। ऑप्शन मैंने दे दिए, जरा बताना, तब तक ढूंढता हूँ क्या होगा यार इसका, क्या करेंगे। ये 2009 का सीईटी का क्वेश्चन है, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो 1/6 m³ इथं a असतं ते, x² ओके, y=ax², y=mx। 1/6 m³/a²। ये तो सही था यहाँ तक। ठीक है, चेक करते हैं। एक का वैल्यू 1/4 जाएगा, 1/6 इंटू 1/4 का
1/4 का स्क्वायर 1/16 36। ये m का वैल्यू 1 8/3 सही है, बन गया शॉर्टकट। हो गया शॉर्टकट मेरा रेडी। क्या तुम लोग का आंसर रेडी है? हाँ शॉर्टकट रेडी है। देखो अब ये भी निक 32/3 ओके। अब शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट ऐसा है कि अगर बस थोड़ा उल्टा करना है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अगर रहेगा और y इक्वल टू एम एक्स अगर रहेगा, क्या बोल रहा हूँ देखना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एम एक्स अगर होगा, शॉर्टकट है इस चैप्टर का, तो इसका डायरेक्ट आंसर बनता है 1/6 m³ बाय a²। बस इसमें करना ऐसा है कि यहाँ पे a जो है ना, a का वैल्यू बस ऐसा इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। अब इसको चेक करते हैं इस मेथड से, ठीक है। यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, m कितना है, m इसमें m का वैल्यू 4 है और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है। तो बोलो इसमें a का वैल्यू कितना है, a इक्वल्स टू 1 और m कितना है, m 4 है, ठीक है ना, m 4 है। तो शॉर्टकट क्या था, 1/6 m³ 64/a² जिसका वैल्यू 1 है। तो ये कितने से जाएगा, 2 जा 32 जा 32/3 सही है क्या, 32/3 सही है आंसर, ठीक है शॉर्टकट डन। तो पहला वाला शॉर्टकट क्या था, 8a² 3m³, ठीक है, पैराबोला और लाइन मिलेगा, लेकिन ये पैराबोला राइट साइडेड है, इसको चेक करना, इसमें शक्ल देखना, इसका फॉर्म क्या होना चाहिए, y² इक्वल टू 4x। शॉर्टकट है तो थोड़ा बहुत एडवांस में, थोड़ा उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं। और दूसरा वाला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एम एक्स अगर है, तो बस यहाँ का जो पार्टी है ना, जो कोई भी है ना, लाइक x² इक्वल टू 8y, x² इक्वल टू 10y, तो उसको इधर लेके जाना बस, ठीक है। तो 1/6 m³ ये रहा सेकेंड शॉर्टकट। और शॉर्टकट नंबर 3, शॉर्टकट 3 ऐसा है, अगर x² इक्वल टू 4ay है और y² इक्वल्स टू 4bx है, दो पैराबोला है, एक राइट साइडेड एक लेफ्ट, एक राइट साइडेड एक अप साइडेड है, क्या बोल रहा हूँ, y² इक्वल्स टू 4ay पार्डन मी, x² इक्वल टू 4ay एंड y² इक्वल टू 4ax, अगर ऐसा अगर दो पैराबोला रहे, तो इनके जो एरिया है, एरिया बिटवीन दीज टू पैराबोलास इज 16/3 AB। ये तो ऑथेंटिक शॉर्टकट है, ये तो सब, ये तो मिल जाएगा कहीं पे भी तुमको। x² इक्वल टू 4ay, y² इक्वल टू 4bx, यहाँ से ये bx है, ये ay है, तो इनका जो एरिया है वो एरिया है 16/3 AB। किसने ये बोला भैया, x² इक्वल टू 8y एंड y² इक्वल टू 6x का इक्वेशन, मतलब इन दोनों पैराबोला का एरिया बताओ, दोनों के बीच का एरिया बताओ। तुम क्या करने वाले हो, देखो 16/3 तुम्हारे पास है, AB क्या, ये 4a का वैल्यू 8 है, 4a, तो 4a का वैल्यू अगर 8 है तो ये कितना बना 2, 4b का वैल्यू 6 है, तो 6/4 बन गया ये, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा 2 2 कैंसिल, आंसर इज 16 ओनली, फिनिश डन एंड डस्टेड, गॉट इट। तीन शॉर्टकट, शॉर्टकट नंबर 3 एरिया बिटवीन टू कर्व्स, शॉर्टकट नंबर 2 राइट साइडेड पैराबोला, सॉरी अप साइडेड पैराबोला एंड लाइन, शॉर्टकट नंबर 1 लाइन एंड राइट साइडेड पैराबोला। तुम्हारे सामने तीनों हैं, अब सीधा सीधा जो भी सीटी के क्वेश्चंस आए हैं इस साल अब तक सबको सॉल्व करता है। क्वेश्चन है 2018 का, 2018 का क्वेश्चन है, दिया गया है y इज इक्वल टू 2x माइनस x² एंड x एक्सिस, एरिया पूछा, ए बी निकालो। टू बाई थ्री, 4/3, 8/3, 5/3 आर योर ऑप्शंस। 2016 में भी था, 2018 में भी था, 2 साल का रिपीटेड है। 4/3 ऑल राइट, एनीवन और कोई, सेम है, लिमिट निकालो और इंटीग्रेट करो, मैंने सॉल्व करना है इसको। और एक मिला 2019 का क्वेश्चन, आ गया आ गया आ गया आ गया किसी का। हम्म 4/3 ऑल राइट, ठीक है मैं कर दूं, अरे कुछ नहीं है। हाँ हाँ 4/3 कौन सा टाइप है बाय द वे, टाइप कौन सा है, टाइप 1 या 2,
टाइप कौन सा है? मेरा शायद 2 है। तो कैसा करें, लिमिट निकालो। तो y का x पे y जीरो कर दो, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से x बन गया 0 या x बन गया 2, इंटीग्रेशन 0 से 2, ये dx, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर पॉइंट 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 2 है, 2 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 बाई 3, क्रॉस मारो, 12 माइनस 8 4 बाई 3। यही था क्या? यही था आंसर? हेलो, आंसर यही था क्या? ठीक है, चलो एक और करते हैं फिर। एक और क्वेश्चन है। मेरा नेटवर्क शायद, आवाज़ मेरी डिस्टर्ब आ रही है, तुम्हारे भी क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो ठीक से तुम लोग? तुम्हारा आवाज़ कट के आ रहा है मेरी तरफ, मे भी किसी और का नेटवर्क खराब होगा फिर। क्वेश्चन है 2019 के इसका सीईटी का क्वेश्चन दिया है। y इक्वल टू 4x, सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, lying in the first quadrant, options 22 by 3, 28 by 3, 30, 27 by 4। कौन सा टाइप है बाय द वे? टाइप कौन सा है? टाइप कौन सा है ये? अरे भाई टाइप कौन सा है ये? कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? 3 का टाइप है? टाइप 3 का क्वेश्चन ये? टाइप 1 का क्वेश्चन है ये, लिमिट्स दिए हुए डायरेक्टली 1 से लेके 4, करो इंटीग्रेट, बोलो आंसर। बोल रहा हूँ ना, चैप्टर बहुत सिंपल है ये। उसमें मैंने तुमको 3 शॉर्टकट दिए, उससे काम हो जाता है तुम्हारा। कितना आया आंसर? 22 बाई 3, 28 बाई 3, 30, 27 बाई 4 आर योर ऑप्शंस। 21 बाई 3 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं ऐसा। 22 बाई 3 है, 28 बाई 3 है, 30 है, 27 बाई 4 है, ये ऑप्शन है। 30 है? यार सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसा मत करो। 30 है पक्का? कैसे करोगे? अबे डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन दी है ना, लाइक वाई वाले रख दो ना, फिर यहाँ से 1 से लेके 4 यहाँ पे डी वाई आएगा, और बाहर अगर डी वाई तो अंदर एक्स आएगा तुम्हारा। तो अंदर क्या, एक्स का वैल्यू कितना है? 2 रूट वाई खाली। अबे यहाँ पे एक्स लेना था ना, एक्स, बस इसमें एक्स का वैल्यू है नहीं, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4y है। तो एक्स स्क्वायर अगर 4y तो एक्स कितना आएगा फिर? रूट निकाल के 2 बाहर ले लो, रूट वाई का इंटीग्रेशन वाई टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ना पावर में, तो ऊपर जाके बन गया 4/3, और ये देखो 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2। अब ये 4/3 आया इट इज। अब इसको सॉल्व कैसे करता है इसको? 4 का पहले स्क्वायर रूट ले लो जो बनता है 2, और 2 का क्यूब करो बनता है 8, ये बन गया 8 माइनस 1। तो आंसर इज कितना? 28/3। ऑप्शन में था क्या ये? है, बॉम्बे ऑप्शन है इसका। अबे क्यों नहीं बना? क्या तुमको इंटीग्रेशन नहीं आया क्या एक्स रेस टू एन का? एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ही होता है। तो ये 1/2 था, प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 3/2 3/2। चलो एक और करते हैं। इजी क्वेश्चन को ऐसा मत करो यार। क्वेश्चन है एक और। रिकॉर्डिंग चालू है क्यों? देखो नहीं दिख रहा है क्या रिकॉर्डिंग? मैं ओबीएस पे रिकॉर्ड करता हूँ, जूम पे नहीं। ठीक है, एक और। y इज इक्वल्स टू 8x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। इनके बीच का एरिया निकालना है। शॉर्टकट से करो, आंसर बताओ। शॉर्टकट से आंसर निकाल के बताओ। PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, 1/12। ऑल राइट, आई एम गुड, आई गॉट वन आंसर एंड ही इज सेइंग 1/12। और कोई? क्या शॉर्टकट लगाया बाय द वे? शॉर्टकट बताओ वेदांत जी, शॉर्टकट बताओ। 1/6 एम क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, राइट? ये शॉर्टकट था पक्का? ये शॉर्टकट था, ये था 8/3 ए स्क्वायर बाय एम क्यूब, ये था। कौन सा है दोनों में सर? सेकंड वाला ना? अरे दादा, ये वाला शॉर्टकट तब यूज करते हो तुम जब ये फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स और x इक्वल्स टू, या फिर
y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ये शॉर्टकट तब यूज होता है। बस इसमें सर ये था, दिस वॉज द राइट साइडेड पैराबोला एंड दिस वॉज द अप साइडेड पैराबोला। तो इसकी अगर रहा तो ये लगाओ, ये आया तो ये लगाओ। एक बात पूछूं तुमसे, चलो ठीक है इसको कर लेते हैं, 8/3 ए स्क्वायर, ए कितना है 4, ए का वैल्यू 16 है तो ए बन गया 4, 4 का स्क्वायर आ गया वापस से 16। एम क्यूब कितना होता है इसका, 8 का स्क्वायर आ गया 6, 8 का क्यूब ना, ओ 8 का क्यूब 8, 8 और 8 लगा लेते फिर। 8 से 8 कटा, 8 ने इसको काटा, 2 ने इसको काटा, 1/12 वॉज इट, यही था क्या 1/12? ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ठीक है, अब आंसर क्या आता बाय द वे, 3x² इक्वल्स टू y² इक्वल टू 16x, व्हाट विल बी द आंसर? शॉर्टकट नंबर 3, गो फॉर इट। बोथ ऑफ देम आर पैराबोलाज, एंड दोनों के दोनों अगर पैराबोलाज है तो आंसर तुमको अच्छे से पता है। क्या कर सकते हैं इसमें, बस इस बार ना घुमा के दिया है मैंने, वहां पे ई जो है उसको इधर लेके जाओ। मेक इट फास्ट प्लीज। कैलकुलेशन 100% गड़बड़ करने वाली तुम्हारी, 101%, आई एम श्योर। 64/9 ही सेइंग, ओके, हुज नेक्स्ट? 64/9 ही है या और कुछ है? आई डोंट थिंक सो 64/9 आंसर होगा। तूने उसको डिवाइड किया क्या साकेत? 16/9, ओके, आई गॉट 2 आंसर्स। शॉर्टकट कोई बताएगा मुझको, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दिस? 16/3 AB ना, ही सेइंग 16/3 AB है। ए क्या होता है, बी क्या होता है, या ओके, ये 4a का वैल्यू 16 है तो ए कितना बना यहां से 4, ये तो आ गया 4। ये 3 अगर इधर चला गया तो 4a का वैल्यू अगर 1/3 है तो ए कितना बना यहां से 1/12 ना। ये किया था तुम लोगों ने या नहीं किया था ये? हाँ ठीक है, तो हाँ मैं फिर ठीक है, फिर ठीक है। 4 1 जा, 4 3 जा, 16/9 वॉज द आंसर। ठीक है, दिस वॉज द चैप्टर जिसका नाम था एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। इन केस हाँ 2020 में आई गेस एक सरप्राइज क्वेश्चन आया था सीईटी में, तो उसको बस कवर कर रहा, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन इन केस आ गया यू शुड बी प्रिपेयर्ड। पार्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कर्व, कुछ नहीं है, एक एक ही क्वेश्चन आया था इसलिए, लेकिन बस तुम्हारे साथ वो धोखाधड़ी ना हो इसलिए प्रिपेयर्ड रहना। वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं है, वही है, पहला अगर बोला गया एक्स एक्सिस के साथ निकालो भैया, दूसरा बोलेंगे वाई एक्सिस के साथ निकालो भैया। दोनों में कोई सीन नहीं है, यहाँ पे तुम dx रख देना, यहाँ पे तुम dy रख देना। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मैटर x और y का है तो लिमिट्स भी तो x एंड y के आएंगे, तो ये बनेगा तुम्हारा x1 से लेके x2, ये बनेगा तुम्हारा y1 से लेके y2। ठीक है, एरिया जो है 2 डायमेंशन में होता है, इसलिए यहाँ पे y आया था, यहाँ पे x आया था, क्योंकि जब इंटीग्रेट तुम इनको करोगे तब ये y² और x² बनेगा, 2 डायमेंशन में जाएगा। लेकिन अब तुमको वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम उसी चीजों का पॉसिबल है जो 3 डायमेंशन में होती है। लाइक तुम रिंग का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, कडा असता था मतलब तुम्ही त्याचा व्हॉल्यूम नाही काढू शकत। व्हॉल्यूम म्हणजे अल्टिमेटली किती पाणी बसते त्यामध्ये, सरळ सरळ एका आपल्या लिटरल नॉर्मल भाषेमध्ये बोलायचं झालं तर, सर्कलची जी तुम्ही कडा घालता हातामध्ये त्यामध्ये पानी बसू शकत नहीं, उसमें पानी तुम कैसे स्टोर करोगे, वो 2 डायमेंशन में है। तो ऐसी चीज़ों का एरिया पॉसिबल होता है, आई मीन वॉल्यूम पॉसिबल ही नहीं होता। और वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन में, तो वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग, एनी कर्व, इस वाले में यहाँ पे अगर dx है ऑब्वियसली यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे dy है तो वहाँ पे x आएगा, लेकिन मेरे को 3 डायमेंशन में चाहिए तो यहाँ पे तुम लिख देना x², यहाँ लिख देना y²। उल्टा हो गया शायद मेरे से, यहाँ पे लिख देना y², यहाँ पे लिख देना x², लिख दिया, बाद में पाया लगा देना, बस हो गया। कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन भी जो आया था ना 2020 में वो कर देता हूँ। y इज इक्वल टू 2x, फाइंड द वॉल्यूम, नॉट 2x, क्या था वो, y इज इक्वल टू 6x कुछ था, 6x कुछ था, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट। y इक्वल टू 6 का वॉल्यूम पूछा गया था, व्हेन रोटेटेड अराउंड x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 3, ऐसे क्वेश्चन था, बेसिक था कि वॉल्यूम भी निकालना है किसके 1 और 3 के बीच में, और वॉल्यूम मतलब कर्व क्या था, y इक्वल टू 6x था।
तो कैसे करोगे, ऑब्जर्व कर लो, x1 है x3 है, दो अलग अलग लाइन दी गई है, तो कैसे करेंगे, वो लिमिट्स आएंगे तुम्हारे 1 से लेके 3, ऑब्वियसली यहाँ पे dx आएगा, लेकिन इस बार मेरे को वॉल्यूम निकालना है, एरिया नहीं। तो बाहर अगर dx है तो अंदर तुम्हारा y आएगा, लेकिन y का वैल्यू तो 6x है, लेकिन मेरे को चाहिए यहाँ पे y², और ये अगर y² चाहिए तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करवाना पड़ेगा। तो 6x का स्क्वायर बना तुम्हारा 36x², ले लो बाहर, 36 बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन x³ 3 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 से लेके 3 है, तो ये 63/3 का वैल्यू बन गया 12, x³ 3 का क्यूब बन गया 27, 1 का क्यूब बन गया 1, तो आंसर 12 इंटू कितना 26, जो भी आंसर रहेगा वो स्टार में लिख देना, 7 जा कितना 312 आई गेस, नहीं ना, बार 12 6 जा 72, 12 2 जा 24 प्लस 7 31, सही तो है, ये तो है। दिस वॉज द चैप्टर जिसका नाम था द एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस।